परमानेंट रेसिडेंसी अब किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स मान चुके हैं। यूएसए ने अब तो काफ़ी सारी रोक लगा दी है, जहां पे लिमिटेड बच्चों को ही अलाउड किया जाएगा लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। H1B के रूल्स टाइट हो चुके हैं, मतलब यूएस बंद। कनाडा में भी ऑलरेडी कैप लग चुका है, एप्लीकेशंस के रूल चेंज हो चुके हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी है। यूके ने भी पढ़ाई के बाद जो आपको वर्क परमिट मिलती थी उसकी ड्यूरेशन कम कर दी है। उसके अलावा उन्होंने टियर 2 कैटेगरी का भी जो ड्यूरेशन है उसको लंबा कर दिया है, तो भी आपकी परमानेंट रेसिडेंसी काफ़ी पीछे जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अब उनके रूल्स में जो सेकेंड लैंग्वेज है उसके लिए रिक्वायरमेंट और उसी के ऊपर जो वीज़ा देने का सिस्टम है उसी को ज़्यादा प्रेफर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी सारे रिसेंट चेंजेस किए हैं जो आपको फ़ंड के रिलेटेड समझ में आने चाहिए, अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। न्यूजीलैंड में भी ये है कि ग्रीन लिस्ट में आते हो, अगर वो ऑक्यूपेशन में आप पढ़ने जा रहे हो तो ही आपको आगे जाके PR मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि हर जगह इसी तरीके से अगर परमानेंट रेसिडेंसी बंद हो गई तो क्या अब्रॉड जाने का रास्ता आपके लिए अब बिल्कुल बंद हो चुका है? एक तरीके से मानो तो यस, ये बंद हो चुका है। बिकॉज होता भी ये है कि कोई भी जगह पे कुछ लिमिट से ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें बिगड़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि आप कोई रेस्टोरेंट में चले गए और बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, अंदर भी सब टेबल भरे हुए हैं, तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, राइट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ट्रैफिक का। ट्रैफिक में होता क्या है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो भी लिमिट के बाहर होते हैं और उसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको नुकसान होता है। इसी तरीके से कोई भी जगह पे चीज़ें लिमिट से बाहर जाती है, फिर सर्विसेज में प्रॉब्लम आते हैं, और वही चीज़ हुई इन अब्रॉड कंट्री में। अब्रॉड कंट्री में क्या हुआ, कोविड से पहले जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते थे और एक लिमिट तक जा सकते थे, और उस टाइम पे भी ये सब रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे। फिर कोविड आया, सब चीज़ें बंद हो गई, सब जगह का ट्रैवल भी बिल्कुल बंद हो गया, और कोविड जैसे ही खुला 21 के बाद सभी कंट्रियों ने अपने रूल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया, और उसी वजह से स्टूडेंट्स का जाने का जो फ्लो था, जो कोविड के पहले से जो स्टॉप हुआ था और कोविड के बाद अचानक से बढ़ गया। अब हुआ भी ये कि हर जगह जैसे ही मेजर सिटीज़, तो आप यूके में जाओगे तो लंदन ही सोचोगे, आप कनाडा देखोगे तो टोरंटो वैंकूवर ही सोचोगे, और उसी तरीके से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या शिकागो ही सोचोगे यूएस में। तो फाइनली हुआ ये भी कि इन सब पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, मेजर सिटीज़ में बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट और वर्कर्स या तो विजिटर्स चले गए, जिसकी वजह से वहाँ की रिक्वायर्ड सिस्टम जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इवन आप जो देखोगे तो हेल्थ सर्विसेज, हर जगह पे दिक्कतें आना शुरू हो गई। और हुआ भी ये कि 2022 से लेके 2024 के बीच में न्यूमरस स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाने लगे, और इसी वजह से इन कंट्रीज़ ने अपने रूल में चेंजेस लाना शुरू कर दिया, और तब जाके आप लोगों को ये दिक्कतें लगने लगी कि अब इन कंट्रीज़ को इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, और ख़ास करके कुछ कंट्रीज़ ने तो इंडियंस को टारगेट करके भी बोला कि हमें इंडियंस नहीं चाहिए। बट ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक यहाँ पे ये है कि अभी जब चीज़ें लिमिट में जाएगी तो अब सबसे बड़ा बेनिफिट बीइंग अ स्टूडेंट आपको मिलेगा। होगा ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ पहले काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स के सामने लिमिटेड एनरोलमेंट अवेलेबिलिटी जो सीट्स की होती थी, उसकी वजह से बहुत टफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करने के बाद ही आपको एडमिशन देती थी, अब वही यूनिवर्सिटीज़ लेस कंपटीशन के सामने आपके कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा, ये स्कॉलरशिप भर भर के स्कॉलरशिप दी जा रही है। अभी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कनाडा ले लो, यूएस ले लो, यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, हर जगह से अभी भर भर के स्कॉलरशिप मिल रही है, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नंबर 3, गवर्नमेंट अभी अपने प्रोग्राम्स को रिवाइव कर रही है। जैसे कि आप देखेंगे यूएस गवर्नमेंट ने अभी मतलब मिस्टर ट्रम्प जो डिस्ट्रॉयर बन चुके थे हर जगह पे, उन्होंने अभी यू टर्न लिया है कि उनको इंटरनेशनल टैलेंट की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल बच्चों की ज़रूरत है। ये स्पीच रिसेंटली रिलीज़ हुई है। उसके अलावा आप कनाडा का भी एक यू टर्न देखोगे, जहाँ कनाडा की गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जनवरी 2026 से अब मास्टर डिग्री, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री अगर आप करने आते हो या तो पीएचडी करने आते हो, तो अब आपको कोई कैप लागू नहीं होगा।
आपको पाल लेटर भी नहीं लेना है, जो है प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर की डिमांड की गई थी और इम्प्लीमेंटेशन किया गया था कैप की वजह से, अब वो भी रिमूव हो रहा है। तो देखिए हर चीज़ चेंज होना शुरू हो गई है। तो आप जब अब कोई भी कंट्री को अप्रोच करोगे तो पहले ये था कि सर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मुझे एडमिशन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर इंटेक में सीट नहीं दी, मैं वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन की वजह से फंस गया। अब ये चीज़ें नहीं होगी। तो यस, अब अब्रॉड जाना सेलेक्टिव बच्चों के लिए बहुत आसान हो चुका है। जो एलिजिबल स्मार्ट इनफ है उनके लिए जाना बहुत अच्छा है। और वो लोग जो अब्रॉड में जाके ये बसाना चाहते थे कि हम अब्रॉड चले जाएं और कुछ भी करके ज़िंदगी निकाल लेंगे, हम वहाँ पे जाके सेटल या तो सक्सेस या तो मिलियनर हो जाएंगे, उनके लिए वो रास्ते बंद हो चुके हैं। जिसको पढ़ना है, जिसको काम करना है, स्किल वर्क करना है, उसके लिए हर कंट्री में हर कैटेगरी, हर ऑक्यूपेशन के लिए ऑप्शंस अब पॉजिटिवली डेवलप हो रहे हैं और उनके स्पेसिफिक प्रोग्राम में भी करेक्शंस आ रहा है और कंट्री की भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फील्ड में कौन सी कंट्री आपको अब ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, दुबई, क्या आप हमारे ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म को फिल कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आपका पूरा एक रिपोर्ट आपको मिलेगा एज पर 2026 के हिसाब से, बिकॉज अब आप पढ़ने जाओगे तो उसी साल में जाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए अपडेट या पॉजिटिव न्यूज़ के साथ दूसरे वीडियो में।